नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सबसेट्स के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? सबसेट्स के बारे में। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर सबसेट्स। सब का मतलब होता है टुकड़े, पार्ट, हिस्सा। ठीक है, तो यहां पर सबसेट है, इसका मतलब सेट के जो पार्ट्स होंगे उन्हें आप सबसेट्स कह सकते हैं। अब बात आती है सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स होते हैं सेट्स के पार्ट। अब सेट्स के पार्ट तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स पर। इस पे एक तो मैं कहूंगा इन्हें पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, सबसेट्स का मतलब है पार्ट्स ऑफ अ सेट, पार्ट्स ऑफ अ सेट्स। ठीक है, मे बी वन और मोर देन वन, मे बी नील, नील मतलब एक भी ना लो। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो और ये डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। किस पर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है क्या? सबसेट्स का होना। ठीक है, अब एक एग्जांपल उठाते हैं, उस एग्जांपल को लेकर करेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। तो मैं एक लेट कर लेता हूं एक सेट। इस सेट के अंदर आप एलिमेंट ले लीजिए ए बी। क्या ले लीजिए स्टूडेंट्स? ए बी दो एलिमेंट ले लीजिए। ले लिए मैंने ए बी दो एलिमेंट। अब मैं बात करता हूं, इसे मैं छोटी सी भाषा में थोड़ा सा एक ऑर्डिनरी लाइफ से ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि दो भाई हैं, एक ए है और एक बी है। इन दोनों ने क्या करा? एक नया घर खरीद लिया। ये मैंने एक नया मकान, एक तरह से नया घर, नया फ्लैट, कुछ भी बोल दीजिए आप, एक ले लिया। अब देखिएगा ये दोनों भाई इस फ्लैट को कैसे फिल कर सकते हैं। हो सकता है एक भी इन दोनों में से ना जाए, यानी कि वो फ्लैट इन्होंने खुद नहीं गए, वो किराए पे दे दिया। क्या करा इन्होंने? वो मकान या फ्लैट किराए पे दे दिया। इसका मतलब ये नहीं गए ना, तो इन दोनों में से कोई नहीं है, मतलब या खाली छोड़ दिया। ये कह सकता हूं मैं फ्लैट या मकान खाली छोड़ दिया। दूसरा, हो सकता है उन दोनों भाइयों में से ए चला जाए। ये देखिएगा ए भाई चला गया वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ए ना जा करके बी भाई जा सकता था। और ऐसा भी तो हो सकता है कि नया मकान है तो दोनों ही नए मकान में चले जाएं और पुराने वाले को खाली कर दें, यानी कि दोनों ही भाई वहां चले गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये कितनी सिचुएशन क्रिएट हो गई? 1 2 3 4, ये 4 सिचुएशंस क्रिएट हुई। वही चीज आप सेट को लेने के बाद सब सेट में अप्लाई कर सकते हो। अब सब सेट में अप्लाई कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं मान सकता हूं, यहां पे पहले तो आप लिख लीजिए सबसेट्स। क्या लिख दीजिए? सबसेट्स। सबसेट्स जो है वो पहली बात आती है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 की पावर n। क्या होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर में कितना लिखना है? 2 रेज़ पावर n, यानी कि आपके जितने एलिमेंट होंगे उसी हिसाब से सबसेट बनेंगे। अब मैं इनको सबसेट को लिख करके देखता हूं। तो सबसेट क्या होंगे देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसेट्स होंगे, एक तो आपका हो गया 5। मैं इसको 5 को ना ऐसा लिखना चाह रहा था इस तरीके से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नोटेशन में कर लीजिए। हो सकता है ए वाला हो सकता है बी हो, और हो सकता है ए बी दोनों एलिमेंट ले लिए जाएं। तो अगर मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया तो वो 5 सेट होगा। अगर मैंने एक एलिमेंट लिया तो इस तरह से सिंगलटन, दूसरे में भी सिंगलटन, और फिर मैंने दोनों एक साथ ले लिए। तो ये आपका जो बनेगा, ये सब आपके बनेंगे सबसेट। क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? सबसेट। अब सबसेट का नोटेशन क्या होता है? सबसेट का नोटेशन एक ही देख लीजिए पहले तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके यहाँ कितनी पावर है? 2। यहाँ पे n पावर है, n कितने होंगे? यहाँ से 2 होंगे, तो आपके नंबर ऑफ सबसेट तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आनी चाहिए। क्या आपके 4 आए? काउंट कीजिएगा, 4 आ गए। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट का जो कंसेप्ट है 2 की पावर n का, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप अगर 3 एलिमेंट देकर के पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद कि भैया सबसेट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद पूछ रहा है, दे रहा है वो आपको, तो आप 2 की पावर n लगा दीजिए। अब ये कई बार क्या होता है कि आपसे सबसेट नहीं पूछेगा, आपसे नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, तो उसके लिए आप 2 की पावर n का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो अब मैं बात करता हूं कि इन्हें देखिएगा, इन्हें नोट कैसे करेंगे, नोटेशन में कैसे लिखेंगे उसका सबसेट की फॉर्म। तो देखिएगा ये जो 5 था ये इसका सबसेट है, ये का, तो ये सबसेट का नोटेशन है ये वाला। क्या है ये? सबसेट का नोटेशन। तो इसे पढ़ा कैसे का? 5 सबसेट ऑफ क्या? 5 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं, तो ये भी सबसेट ऑफ
ए। ऐसे ही अगर मैं डी के लिए कहने लग जाता कि सबसेट ऑफ ए, तो ये तो गलत है, डी तो है नहीं सबसेट, तो इसे कहेंगे नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसे आप कैंसिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये नॉट अ सबसेट का फॉर्म हो गया। क्या हो गया, नॉट अ सबसेट। तो इसे मैं क्या देता हूं, नॉट अ सबसेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये नॉट अ सबसेट का फॉर्म है कि ये उसका सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की चीजें देखते हैं। आगे आता है आपके पास में, थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं स्टूडेंट्स, जब आप नंबर ऑफ सबसेट्स लिखते हैं तो उसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, फाई नहीं लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फाई किसी भी सेट को आप ले लीजिए, फाई हमेशा सबसेट रहेगा ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, फाई हमेशा सबसेट होता है। ठीक है। अब आता है आपका प्रॉपर सबसेट। क्या आता है, प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट सेट जो दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये जो सेट आपको ये सपोज ये दे रखा है, इसके आप एलिमेंट ले लेते हैं, वो ले लिए मैंने इस तरह से, ये सब बन गए आपके क्या, सबसेट बन गए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ए बी के इक्वल ना हो, यानी कि जो आपने बी, मैं इसको बोलता हूं कि ये सब आपने ना बी सेट बनाए। क्या बनाए हैं, सब आपने बी सेट बनाए हैं। ये सारे के सारे, ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे ए के अंदर अगर हैं, ठीक है, तो वो है सबसेट। लेकिन अगर एक सिचुएशन ये वाली एवॉइड हो जाए, एवॉइड का मतलब आपके जो बी के अंदर आने वाले सबसेट्स हैं वो फाई रहे, वो आपका ए रहे, वो आपका बी रहे, तो यहां पर आपका जो बी होगा, बी होगा बी, ये आपका होगा प्रॉपर सबसेट। क्या होगा ये, प्रॉपर सबसेट। और इसको लिखेंगे कैसे, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्या, बी प्रॉपर सबसेट, इसका साइन जो है ये है आपका प्रॉपर सबसेट। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत सी बुक्स में इसके लिए और इसके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप, फिर भी मैं कहूंगा आप थोड़ा इसको ध्यान से कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं, इसमें आपको एक बी दिख रहा है, एक ए दिख रहा है। ए को हम जनरली बोलते हैं कि भाई वो सेट है, लेकिन इसे ए को, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ए को बोला जाता है सुपर सेट। क्या बोला जाता है, सुपर सेट। सुपर सेट कौन हुआ, सुपर सेट वो सेट है जिसके सबसेट बनाए जाते हैं। मतलब यहां पर जो ए है, ये वाला सेट, इसको मैं कहूंगा बी के लिए, बी मतलब इनके लिए आपका सुपर सेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगला आता है, तो ये सुपर सेट याद रखेंगे। अगला आता है आपका अब इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या था स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट। आपने देखा कि a इक्वल टू आपके पास था a, ठीक है, इसके आपने जो सबसेट बनाए वो सबसेट क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, 5 था, एक a था, एक b था, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक a भी था। मुझे लगता है क्लियर है ये बात। ठीक है, इसमें से इन दो को आप ले लीजिए, इन दोनों को, यानी कि नल सेट को और जो पूरा का पूरा इक्वल वाला था, इन दोनों को बोलते हैं 5 एंड सेट कहूंगा मैं, सेट इटसेल्फ। ठीक है, क्या, 5 एंड सेट इटसेल्फ आर नॉन एज इम्प्रॉपर सेट। क्या स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट कौन कौन हो गए, नल सेट यानी कि 5 वाला, और दूसरा कौन हुआ आपका, सेट इटसेल्फ। ये दोनों आपके हो गए इम्प्रॉपर सबसेट। लास्ट में चलते हैं आप पावर सेट। क्या है स्टूडेंट, पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट जो होता है, जो आपने सबसेट लिख के उन सबको आप लिस्टेड कर दीजिए। लिस्टेड करने का मतलब उनसे भी एक सेट बना दीजिए, उस सेट को बोलते हैं पावर सेट। जैसे मैंने अभी बात करी, मैं अब की बार ना थोड़ा दूसरा ले लेता हूं, ए बी सी, इस बार 3 वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कार्डिनल नंबर जो होंगे ए के अंदर वो हो गए 3, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। इस बार सबसेट्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8 हो गए। क्लियर है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 8 सबसेट्स निकालने जा रहा हूं। 8 सबसेट्स कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसेट्स मैं यहां पे लिख देता हूं
सबसेट्स ऑफ ए, सबसे पहले आप 5, क्लियर है। दूसरा आप सिंगल लेते जाएंगे, ए ले सकते हैं, उसके बाद बी ले सकते हैं, उसके बाद सी ले लीजिए। अब 2 2 का पेयर उठाना है, ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, सी ए ले लीजिए। अब एक आप काम कर सकते हैं कि भाई तीनों को भी तो ले सकता था ना, ये हो गए आपके, ये सबसेट हो गए। और जैसे ही पावर सेट ऑफ ए, पीए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में क्या करेंगे, यही जो आपने सबसेट बनाए इन सबको आप एक सेट की फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये हो गया 5, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर ए, फिर लिखता हूं मैं यहां पर बी, फिर लिखता हूं मैं यहां पर सी, उसके बाद ए बी का कॉम्बिनेशन, फिर आपका BC का कॉम्बिनेशन, फिर आपका CA का कॉम्बिनेशन, और लास्ट में आ गया आपका ABC, तीनों आ गए। और ये भी आपने एक बड़े कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ये दिख रहे होंगे आपको कर्ली ब्रैकेट लगे हुए, ये आपका हो गया पावर सेट। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब पावर सेट के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये कैसे पता चले। तो स्टूडेंट्स मैंने ये जो पावर सेट बनाया किससे बनाया, ये बनाया मैंने किससे लेकर के, सबसेट से लेकर के। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो ही इक्वल होंगे पावर सेट के एलिमेंट्स के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या हुआ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब आप एक एग्जांपल इसमें डायरेक्ट ले लीजिए कि a इक्वल टू आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा गया कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स बताइएगा। क्या बताइएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स बताइएगा। तो क्या करोगे नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए, आप लिखोगे 2 की पावर है, मतलब 2 की पावर कितना लिख दोगे, 6 लिखोगे ना। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 64। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आपके सबसेट्स आ गए, और यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए होंगे। तो आपके NPA में बोल रहा हूं इसको, क्या NPA, NPA कितने होंगे, 64। क्लियर है, ये याद रखना कि इतने ही एलिमेंट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।